अभी जो बचे हुए पॉइंट्स हैं ना लॉगरिदम में उनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो क्या कि ये जो log ऑफ a टू दी बेस b है ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये जो आर्ग्यूमेंट और जो बेस है ना दोनों 1 के एक साइड पे लाई करें। अगर तो a और b दोनों यहाँ पे आ जाएं राइट साइड पे 1 के, तो ये जो लॉगरिदम की वैल्यू पूरे की पॉजिटिव वैल्यू आएगी। या फिर दोनों ही क्या हो 1 के लेफ्ट साइड पे हो, ठीक है। ऑब्वियसली 0 से तो बड़े होने चाहिए ना, और जो बेस है वो 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1 के लेफ्ट साइड पे हो दोनों, या फिर 1 के राइट साइड पे हो, ठीक है। तब जाके लॉगरिदम की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो ये तुम चेक भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे log ऑफ 0.1 टू दी बेस 0.01 लिया, तो 0.01 की पावर कितनी करेंगी, 0.1 आएगा, तो 1/2 पावर करनी पड़ेगी ना, वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अगर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों ही हम लोग एक से बड़े रखें या फिर एक से छोटे रखें दोनों ही, तो जाके वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा 4 की पावर कितनी करूँगी, 5 आए, ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू भी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो log ऑफ a टू दी बेस b विल बी पॉजिटिव इफ बोथ a एंड b आर ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी। यूनिटी का क्या मतलब है, 1, ठीक है। विल बी पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आर्गुमेंट और बेस ऐसे हैं कि आर्गुमेंट तो इधर घूम रहा है और बेस इधर घूम रहा है, ठीक है, 1 से पहले है ये जो बेस है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू क्या आएगी अपने पास, लॉगरिदम की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। या फिर इसका वाइस वर्सा हो जाए कि जो हमारे पास बेस है वो तो इधर हो जाए 1 से बड़ा, और आर्ग्यूमेंट है 1 से छोटा हो जाए, तो भी log की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोगों को केमिस्ट्री वाले टीचर ने भी बता दिया होगा कि ये वैल्यूज याद रखनी है। log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, और log 7 की वैल्यू तो कम ही यूज होती है लेकिन फिर भी याद रख लो 0.8451, ठीक है। अच्छा अगर log 2 की वैल्यू अपने को गिवन है तो हम लोग क्या log 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 5 टू दी बेस 10। ये सारी वैल्यूज किस बेस में दे रखी हैं, 10 बेस में दे रखी हैं। अगर बेस बाय डिफॉल्ट नहीं लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, 10 माना जाता है, ठीक है। अगर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, और अगर कैलकुलस में कहीं पे भी log लिखा है तो बाय डिफॉल्ट उसका बेस क्या माना जाएगा, e माना जाएगा, ठीक है। अच्छा log ऑफ 5 टू दी बेस 10 है, ये वैल्यू अपने को ढूंढनी है, ठीक है। तो ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकता हूँ, 10/2 लिख सकता हूँ। तो ये बन गया log ऑफ 10 टू दी बेस 10 माइनस log ऑफ 2 टू दी बेस 10, इसकी वैल्यू 1 माइनस 0.3010, तो log 5 की वैल्यू निकाल लोगे ना यहाँ से, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो कर लोगे, तो log 5 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मैंटीसा क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंटीजर पार्ट क्या होता है और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है किसी एक नंबर का। जैसे 2.7 लिखा है तो इसका इंटीजर पार्ट क्या है, 3, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.7, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से, ये कर्ली ब्रैकेट ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा तो जो ग्रेटेस्ट, जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट को बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और मैंटीसा किसको बोलते हैं हम लोग, जो भी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, मैंटीसा बोलते हैं। और जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, अच्छा ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट बोलेंगे। किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और किसका फ्रैक्शनल पार्ट, जो हम लोगों ने लॉगरिथम की वैल्यू निकाली है किसी एक पर्टिकुलर बेस पे, ठीक है, वो उस वैल्यू का जो भी इंटीजर पार्ट है उसको कैरेक्टरिस्टिक, और जो भी उस वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट है उसे हम लोग मैंटीसा बोलेंगे, ठीक है। इसका यूज करके हम लोग कुछ कुछ चीजें बता सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को थोड़ा डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि जैसे मान लिया आपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर के एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, हमेशा ही पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, 0 होगा। ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और होगी क्या, एक फ्रैक्शन होगी, ठीक है।
जैसे यहाँ पे अपने पास ये वैसे फंक्शन के बेसिक में पढ़ाया जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है। जैसे यहाँ पे कोई एक नंबर है अपने पास x, अगर तो ये खुद ही एक इंटीजर है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या आएगा, यही खुद ही x हो जाएगा, अगर x खुद क्या था, एक इंटीजर था। ठीक है, अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर होगा। ठीक है, और जो इन दोनों के बीच का गैप होता है वो क्या होगा, एक फ्रैक्शन होएगा, उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जो हमारा x है उसमें क्या होता है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या आएगा, इंटीजर। तो हमने इसको लिख दिया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने क्या बोला, ये मैंने बोला कि अगर हमारे पास ये नंबर लाइन है, ठीक है, x मान लिया इंटीजर नहीं है कोई, ठीक है, तो इसका x यहाँ पे प्लॉट किया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसके जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर होगा। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो देख सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिस्टेंस जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट x आ रहा है। x हमेशा बड़ा होगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर x से, या फिर क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि x के जस्ट लेफ्ट में आएगा जो इंटीजर, उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहे हैं, अगर x खुद इंटीजर नहीं है तो। ठीक है, तो ये वैल्यू तो क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। अगर x क्या हुआ, खुद एक इंटीजर है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो वो सेम वैल्यू आ जाएगी ना, जैसे 7 है, यहाँ पे मान लिया 7 है, 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो वो भी 7 आएगा, तो 7 माइनस 7 क्या आ जाएगा, 0। तो ये क्या आएगा, हमेशा एक फ्रैक्शन आएगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोल रहे हैं हम लोग, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये किसका नाम है, ये इसका नाम है। ठीक है, और ये वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव या फिर 0 आएगी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे तुम्हें कोई बोले 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -2.8 का ग्रेटेस्ट। 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, और -3 खुद एक इंटीजर है तो इसका आंसर भी -3 हो जाएगा। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट तो 2 ही है इंटीजर, इसका 0। अच्छा अब इसको ध्यान से देखना, -3.7 है तो इसके जस्ट, ये खुद तो इंटीजर नहीं है तो इसके जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर आंसर होगा, तो ये क्या आएगा, -4। ये इस केस में -2.8 है, अगर नंबर लाइन पे देखें तो उसके जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर क्या हो जाएगा, -3, उसका आंसर क्या आएगा, -3। ठीक है, अच्छा अब फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3. माइनस ऑफ 3.2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -7। ठीक है, अच्छा 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0 है। 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.2। -3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो -0.2 तो बोलेंगे नहीं, ठीक है, बोलेंगे क्या, 0.8। ये 0.8 आया कैसे, कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है वो क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है वो क्या है, -3.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -3.2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या आ जाएगा, -4। तो यहाँ सॉल्व करके क्या आएगा, ये 0.8 आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट मैंने ऑलरेडी बताया कि नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अगर यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना कि -0.2, तो माइनस की वैल्यू नहीं बताएंगे, पॉजिटिव बताएंगे, तो 1 में से घटा के बता देंगे। तो ये माइनस का 0.02 लिखा हुआ है, तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट बताएंगे तो वो फिर से क्या आ जाएगा, 0.8, 1 में से घटा के बता दिया नेगेटिव वाला फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो इसमें तो 0 ही लिखा हुआ ना इसके साथ, तो -7.0, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक की थोड़ी और बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि जैसे कोई अपने को लॉगरिदम दिया हुआ है 10 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू तुम लोगों को पता है, अगर कहीं पे लिखा है log of 100 टू द बेस 10 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। log of 1000 टू द बेस 10 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3। ठीक है, अच्छा अब मान लिया मैं यहाँ पे कोई एक नंबर लिख देता हूँ, log of 523 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 पॉइंट समथिंग आएगी ना। 10 की पावर कितनी करूँ कि 100 बने, तो 2 करना पड़ेगा। 10 की पावर कितनी करूँ कि 1000 बने, तो 3 करना पड़ेगा। ठीक, 10 की पावर कितनी करूँ कि 523 बने, अगर तो 2 करता हूँ तो बनता है 100, 3 करता हूँ तो बनता है 1000। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है कि 2 पॉइंट समथिंग आएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि 3 से ज़्यादा कर नहीं सकता, 3 भी नहीं कर सकता, 2 से कम भी नहीं कर सकता, तो 2 और 3 के बीच में कोई इसकी पावर करनी पड़ेगी 10 की, तब जाके ये 523 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने दिख रहे हैं अपने को? 3। ठीक है, इसका अगर करेक्टरिस्टिक देखें तो इसमें इंटीजर वाला पार्ट कितना है? 2। 2 में 1 जोड़ूंगा तो मेरे को नंबर ऑफ डिजिट्स पता चल जाएंगे क्या? ठीक है, और यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक कितना था? 3। अच्छा, 3 में 1 जोड़ूंगा तो ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स पता लग जाएंगे क्या मेरे को, कि जो हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट रखा है उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या कि अगर अपने को नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं किसी भी एक नंबर में, ठीक है, अब ऐसे तो बोलोगे कोई भी एक नंबर लिखा है सर उसमें काउंट करके बता देंगे, लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा लिखा है 2 की पावर 50, तो इसको तो काउंट नहीं कर पाएंगे ना, इसको लिख नहीं पाएंगे हम लोग सॉल्व करके, बहुत ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो मान लिया log ऑफ n टू दी बेस 10 लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर अगर तुम्हें कहीं पे भी ऐसे बोले कि n में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये बताओ, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि log ऑफ n टू दी बेस 10 लिख लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कोई एक इंटीजर पार्ट आएगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट आएगा सॉल्व करने पे। मान लिया कोई एक नंबर आ गया, ठीक है, ये कोई एक वैल्यू आ गई, इस वैल्यू का हमें क्या करना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकाल लेना है। ठीक है, इस वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालेंगे, +1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, जो भी इस n में होंगी। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, अब बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2.5 रेज़्ड टू पावर 200 बिफोर डेसिमल। ठीक है, जो भी अपने को नंबर ऑफ डिजिट्स पता चलेंगे ना वो बिफोर डेसिमल ही पता चलेंगे, डेसिमल के बाद वाली नहीं पता चलेंगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे इसका नंबर का लॉग लिया, लॉग ऑफ 2.5 की पावर 200 टू द बेस 10। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? 200 तो बाहर आ जाएगा और log ऑफ 2.5 टू दी बेस 10, तो 2.5 टू दी बेस 10 को हम लोग ब्रेक करके लिख लेते हैं। 2.5 को क्या लिखा जाएगा? 25/10, तो जाएगा 200 log ऑफ 25/10 है तो 25 टू दी बेस 10 माइनस log ऑफ 10 टू दी बेस 10, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ये ब्रैकेट में है। इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 200 इंटू लॉग ऑफ 5 का स्क्वायर लिखा तो 2 पावर बाहर चली जाएगी, यहाँ पे 10 -1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 200, और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा? log 5 टू दी बेस 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 टाइम्स, पहले मैंने बताया ये कि log ऑफ 10 टू दी बेस 10 लिखो माइनस log ऑफ 2 टू दी बेस 10 लिखो -1। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको कैसे लिखा? 10/2, 10/2, क्योंकि log 10 की वैल्यू मेरे को पता है और log 2 की वैल्यू पता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1 माइनस, इसको लिख दो 200 इंटू 2 टाइम्स 1 माइनस 0.3010, क्योंकि log 2 की वैल्यू याद है अपने को। ठीक है, -1। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी उसका इंटीजर पार्ट बता के उसमें +1 और कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 - 1 तो 1 तो यही हो गया, तो 200 माइनस 200 इंटू 0.3010, यहाँ से जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कर देंगे। ठीक है, और उसमें एक और जोड़ देंगे, जो भी यहाँ पे ये नंबर आया ना इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, वो क्या आ जाएगा? अपने को पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें। ठीक है, बिफोर डेसिमल। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका आंसर तुम लोग निकाल लेना कैलकुलेशन करके, नॉर्मल कैलकुलेशन ही करनी है यहाँ पे तो। ठीक है, थैंक यू।